हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ जी में साइंड डीलम आईपीओ के बारे में। तो ये एक धमाकेदार आईपीओ आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखेंगे अंत में। लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ का जो कंपनी है वो किस प्रकार का कंपनी है, और आईपीओ के बारे में कुछ डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव कंपनी इस कम पैसे का क्या करने वाली है। फिर नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करेंगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी पर लॉस मेकिंग है कि प्रॉफिट मेकिंग है। फिर पीयर कंपैरिजन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये आईपीओ सस्ता है कि महंगा है। एंड देन फाइनली मेरा कंक्लूज़न कि मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा, आपको हेल्प होगा कि आप इसमें क्या करने वाले हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं एक वेलकम मैसेज के साथ। और आज के इस वीडियो में हम वाहन जैन जी का वेलकम करते हैं और इनका कहना है, इफ़ यू कैन गेट आईपीओ डोंट बाई इट, बाय ओनली आईपीओ यू कांट गेट इट। यानी जिस आईपीओ का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है और हमें ऐसा लगता है कि ये आईपीओ के मिलने के चांसेस बहुत कम है, तो उस सिचुएशन में हमें वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और जहाँ पर डिमांड कम हो वहाँ पर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉफिटेबिलिटी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो आईपीओ है साइंट डीएलएम लिमिटेड, इसका डिमांड काफ़ी हाई है, तो इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी निकालना चाहिए। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1993। कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट होती है और मेनली कंपनी के दो काम होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना और साथ ही साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना। द कंपनी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एज बिल्ड टू प्रिंट एंड बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन। यानी कंपनी मेनली B2P और B2S पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। Signed DLM solution primarily comprise printed circuit boards, assembly, cable harness and box builds which are used in safety critical systems such as cockpits, in-flight systems, landing systems and medical diagnostic equipment। ये सारी चीज़ें जो है जो भी डिफेंस सेक्टर में काम होती है, वहाँ पर सेफ्टी यूज़ के लिए कंपनी इन सब सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। कंपनी के क्लाइंट के बारे में बात की जाए तो कंपनी की क्लाइंट है हनीवेल इंटरनेशनल कंपनी है, और थालेस ग्लोबल सर्विसेज है। फिर ABB कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी है इसका क्लाइंट, और मॉलबियो 152 डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड भी है, और सो ऑन। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस कंपनी के क्लाइंट है। कंपनी इन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का काम काफ़ी बढ़िया है। कंपनी एक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी के क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ऐसे में कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। तो आइए अब आईपीओ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो कंपनी इस आईपीओ को NSE और BSE दोनों जगह लिस्ट करने वाली है। एक लॉट बाय करने के लिए आपको 56 शेयर बाय करने होंगे। इसके ओपनिंग डेट की बात की जाए तो 27 जून को ये आईपीओ ओपन होगा और 30 जून को क्लोज़ कर दिया जाएगा। इस आईपीओ का इश्यू प्राइस जो है 250 से लेकर के 265 रुपये पर शेयर है, और टोटल इश्यू साइज की बात की जाए तो 592 करोड़ रुपए कंपनी इस आईपीओ के थ्रू इकट्ठा करना चाहती है। और ये पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी पूरा अमाउंट कंपनी अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव में यूज़ करने वाली है। इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ द की बात की जाए तो कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 592 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है, जिसमें से अपने फंडिंग कैपिटल के एक्सपेंडिचर में यूज़ करेगी। साथ ही साथ अचीविंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू इक्विजिशन, यानी कुछ इक्विजिशन करने वाली है और अपने कंपनी को इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाली है, तो कंपनी उसके लिए भी यूज़ करेगी। साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी कंपनी यूज़ करेगी। तो कंपनी आपका पैसा बहुत ही सही जगह इस्तेमाल करने वाली है, जिससे कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होगा। तो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अब इसका पीयर कंपैरिजन की बात करें तो उससे पहले हम कंपनी का नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अगर इसके टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट लगातार बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है।
टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने सिर्फ 2020 में -6 करोड़ रुपए लॉस बुक किए थे, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से बाउंस बैक किया है और यहाँ आपको 31 करोड़ रुपए का अभी इस ईयर में आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अभी पूरा ईयर बाकी है। कंपनी के पास 145 रुपये ऑलरेडी कैश पड़े हुए हैं और 314 रुपये का लोन कंपनी के ऊपर है। तो अगर 314 में से 145 को घटा दे तो कंपनी के पास लगभग 150 करोड़ रुपए का लोन है और इस लोन का भरपाई कंपनी अपने इस आईपीओ के थ्रू भी करने वाली है। तो यानी यहाँ पर जो एक छोटा सा रॉन्ग इंडिकेशन आपको दिख रहा था लोन का, वो भी कंपनी ख़त्म करने वाली है। तो ऐसे में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके पीर कंपैरिजन की बात की जाए तो साइंट डीएलएम का पी रेशियो है 66 रुपये और इसका पी कंपेरिजन अगर मैं डीसीएस सिस्टम लिमिटेड से करूँ तो डीसीएस का 34 रुपये और इसका टोटल रेवेन्यू है 1264 करोड़ रुपये। सैमा सीजीएस से करूँ तो 66 रुपये पी रेशियो है और काइनेस टेक्नोलॉजी का करूँ तो 96 रुपये है। तो 66 से अंदर ही है साइंट डीएलएम का पी रेशियो। तो ऐसे में कंपनी का जो वैल्यूएशन है आपको उतना सस्ता तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सस्ता है। और ऐसे में कंपनी का जो प्राइस रेंज जो कंपनी रखा है ये आपको एक सस्ते रेट में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको एक और अच्छा इंडिकेशन मिल गया एक किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि हमने कंपनी का फंडामेंटल देखा, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, उसका वैल्यूएशन निकाला, हर जगह कंपनी ने अपने आप को अच्छा प्रेजेंस करते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में मेरा डिसीजन ये रहेगा कि मैं इसमें अप्लाई करूँगा। अगर मुझे इसमें अलॉटमेंट मिला तो मैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई नहीं करूँगा बल्कि और लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसमें एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो एक डिफेंस सेक्टर है और डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर अभी काफ़ी ब्राइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है अपने आप को फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ की तरफ लेके जाना और कंपनी इस आईपीओ का पैसा फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ में लगाने वाली है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इन सारे पहलुओं को देखते हुए मैं अपना पैसा इसमें एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। अभी ये मेरा डिसीजन है, अभी आपका डिसीजन है। आपको मेरे डिसीजन से देखकर आपको किस तरीके से हेल्प मिला आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। साइंट डीएलएम का आईपीओ का रिव्यू देखने के लिए एक प्रेजेंटेशन के तौर पर दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टिंग। पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट इंडिकेटिव फॉर द फ्यूचर द रिटर्न। तो ऐसे में आपको आने वाले दिनों में नए नए आईपीओ के प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझाते रहूँगा। तब तक के लिए फॉलो कीजिए इन्वेस्टर जी और देखते रहिए आईपीओ जी।